Class third. Now start the explaining your first chapter of PA2. The first chapter is chapter 9, Clean School, My Responsibility. This chapter is related with you, and you learned so many things in this chapter. Now start the explaining. When you watch this video, then be with your books and underline or circle the word that you not get it. Maybe you not get it something in this video, so ask to me on the WhatsApp group when your class is going on. Now the very first line is, school is a place where you learn so many things and spend a lot of time. स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, पढ़ते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्कूल में ही बिताते हो, रहते हो. इट हेल्प यू टू ग्रो इनटू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. स्कूल में आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में, एक जिम्मेदार पर्सन में ग्रो होते हो, बढ़ते जाते हो. एवरी स्टूडेंट शुड हेल्प टू कीप द स्कूल क्लीन एंड ब्यूटीफुल. सभी स्टूडेंट को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए और सुंदर बनाने के लिए. आवर स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम. स्कूल जो है वो हमारा सेकेंड होम होता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं पे बिताते हैं. एज़ वी लव आवर होम एंड कीप इट क्लीन. जैसे हम अपने घर को प्यार करते हैं, घर से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और उसको आप क्लीन रखते हो, वैसे ही आपको अपना स्कूल भी क्लीन रखना चाहिए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए. सो वी शुड टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ आवर स्कूल. तो हमें अपने स्कूल पे भी ध्यान दें. एज आई टेल यू, डू यू फाइंड पीस ऑफ चॉक, क्रश्ड पेपर, रैपर और एनी अदर रबिश इन द ग्राउंड. अगर आपको क्रश पेपर, चॉक और ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड में पड़ी हुई दिख रही हैं, इट इज़ देयर बिकॉज इट हैज़ बीन थ्रोन बाय स्टूडेंट, मे बी इवन यू. हो सकता है कि वो सारी चीज़ें स्टूडेंट ने फेंकी हों या आपने खुद ने फेंकी हों, ऐसा भी हो सकता है. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. ये बहुत ही गैर जिम्मेदार बिहेवियर है जिसमें आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. देयर इज़ अ नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप. ऑलवेज पुट द ट्रैश इन द डस्टबिन, मेक इट अ रूल. हमेशा आप अपना एक रूल बना के चलें कि जितना भी ट्रैश है, मतलब जितना भी गार्बेज है, वो आप हमेशा डस्टबिन में ही फेंकें. और अपने आप में आपको एक ओनरशिप, मतलब एक पोजीशन टाइप में आपको अपनी लेनी चाहिए. एक जैसे आप रहते हो जैसे क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, स्कूल कैप्टन, वॉइस कैप्टन, ये सब बनाए जाते हैं, वैसे ही आपको अपने आप में एक पोजीशन लेनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये वर्क करना है. मीन्स आपको अपनी क्लास क्लीन रखनी है या अपना स्कूल क्लीन रखना है. चेयर्स, टेबल एंड डस्टर आर प्रोवाइडेड फॉर यू इन द क्लासरूम. क्लासरूम में आपको चेयर्स, डस्टर, टेबल सब प्रोवाइड की जाती हैं. टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. उन सारी चीज़ों की आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए ही प्रोवाइड कराया जाता है और आपको उन सारी चीज़ों की केयर करनी चाहिए. डू नॉट ब्रेक और डिस्ट्रॉय दैम. कभी भी उनको तोड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए. अरेंज योर चेयर एंड टेबल बिफोर यू लीव द क्लासरूम. सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में आते हैं, अपनी क्लास को क्लीन करते हैं, टेबल चेयर लगाते हैं, वैसे ही जब आप अपने स्कूल से जा रहे होते हैं छुट्टी के टाइम पे, तब भी आप अपने क्लास में टेबल चेयर अरेंज कर दें, उसके बाद आप जाएं. राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल और एनी पब्लिक प्लेस इज़ नॉट अ परमिटेड. ये कहीं पे भी अलाउ नहीं होता है कि आप वॉल्स पे लिख रहे हो या पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे स्कूल से बाहर हो, किसी के भी वॉल पे कुछ भी लिख दे रहे हो, ये कहीं पे अलाउ नहीं होता है. सो डोंट डू दैट. It is not a civil thing to do that would destroy the wall and the beauty of the few school. ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. ये आप क्या करते हो, फिर आपके जो स्कूल की ब्यूटी है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मीन्स उसको ख़राब कर रहे हो. Now turn the page everyone. The first line is of next page. Mostly school campus are beautiful with garden and greenery. ज़्यादातर स्कूल जो होते हैं वो गार्डन और ग्रीनरी, मतलब बहुत ही हरा भरा होता है आसपास का एरिया, वैसे ही डेकोरेटेड होते हैं. डू नॉट प्लग फ्लावर और लीव्स. कभी भी फ्लावर और लीव्स को तोड़ना नहीं चाहिए. नेचर ब्यूटी शुड बी लेफ्ट द वे इट इज़ टू इन्जॉय. जो नेचर ब्यूटी है, जो हमारी प्रकृति है, उसको हमें सिर्फ इन्जॉय करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. कीप योर स्कूल क्लीन whether it is classroom, corridor or surroundings.
हमेशा अपने स्कूल को क्लीन रखना चाहिए। स्टार्टिंग से आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका क्लास हो, आपका क्लासरूम हो, आपका स्कूल हो या आपका कॉरिडोर हो, सराउंडिंग हो, कहीं पे भी हो, उन सारी सब जगहों को क्लीन रखना चाहिए। खुद से कहीं पे भी ख़राब नहीं करना चाहिए। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ मिस बीना। मिस बीना ने एक लेसन सिखाया अपने क्लास के स्टूडेंट्स को। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। मिस बीना वॉज एनॉयड विद हर क्लास थर्ड ए। वो क्लास थर्ड ए की क्लास टीचर हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हैं अपने क्लास से, परेशान हो चुकी हैं। द क्लासरूम रिमाइंड डर्टी ऑलवेज। वो क्लास जो है वो हमेशा गंदा रहता है, डर्टी रहता है। देयर वर रैपर, चॉक एंड पेपर लेइंग अराउंड। वहाँ पे हर तरफ रैपर्स पड़े होते हैं, पेपर्स पड़े होते हैं, चॉक पड़ी रहती है। वेन शी आस्क्ड नो वन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो पूछती हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता ऐसा जो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या बताए कि हाँ ये मैंने किया या उसको क्लीन करे। शी न्यू दैट इट हैड बीन थ्रोन बाय द चिल्ड्रन ऑफ हर ओन क्लास। वो जानती थी कि ये सब उन्हीं के क्लास के बच्चों ने किया हुआ है। वन डे मिस बीना केम ड्रेस डिफरेंटली। एक दिन क्या किया, मिस बीना जो थी वो अलग ही डिफरेंट ड्रेस में आई, बहुत ही अलग तरीके से आई, गेटअप में आई। शी वॉज वेयरिंग अ कैप एंड ग्लव्स एंड हैड अ ब्रूम इन हर हैंड। उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे, कैप पहनी हुई थी और एक ब्रूम, एक झाड़ू अपने हाथ में ली हुई थी। द चिल्ड्रन वर शॉक्ड। जितने भी बच्चे थे उनकी क्लास के वो सब शॉक थे, चौक गए थे उनको ऐसे देख के। शी सेड सिंस आई डू नॉट नो हु इज़ डूइंग दिस। उन्होंने कहा जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये किसने किया है, आई कैन नॉट पनिश एनी वन। मैं किसी को पनिश नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ आवर कलेक्टिव ड्यूटी टू कीप आवर हाउस क्लीन। जैसे कि हमारी ड्यूटी होती है हमें अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए, क्लीन रखते हैं हम। स्कूल इज़ अवर सेकेंड होम। स्कूल जो है वो हमारा सेकेंड होम है, दूसरा घर है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वी नीड टू कीप इट क्लीन एज वेल। हमें वैसे ही अपने स्कूल को भी क्लीन रखना चाहिए। सिंस आई एम योर क्लास टीचर आई कैन नॉट सी माई चिल्ड्रन सिटिंग विद डर्ट ऑल ओवर। जैसा कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप लोग गंदगी में बैठें, एक ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे आसपास सब गंदा पड़ा है। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन इट माई सेल्फ। और आज मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये सब मैं खुद से ही क्लीन करूँगी। जस्ट एज योर मदर वुड, जैसे आपकी मम्मी आपके लिए करती हैं। शी स्टार्टेड क्लीनिंग द क्लासरूम। उन्होंने फिर क्लासरूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। चिल्ड्रन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर एंड सून एवरीवन जॉइंड। जो बच्चे थे उनकी क्लास के, उन्होंने एक दूसरे को देखा और उन्होंने भी वो सब काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैम के साथ में ज्वाइन कर लिया और वो सब क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। इवन दोज नॉटी चिल्ड्रन हु यूज्ड टू लिटर द क्लासरूम फॉर फन ज्वाइन। इवन जो बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चे थे जो सिर्फ वैसे ही बैठे रहते थे। ऑल द वाइल मिस मीना वॉज स्माइलिंग। और वो सब भी काम कर लिया और जो मिस मीना थी वो उनको देख के स्माइल करने लगी। सून द क्लासरूम वॉज टाइडी। और जल्दी ही उनका पूरा क्लासरूम जो था वो सब क्लीन हो चुका था, साफ़ हो गया था। एवरीवन वॉज स्माइलिंग। और सब लोग स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देख के। सिंस देन क्लास थर्ड ए हैज़ बीन द क्लीनलेस्ट क्लासरूम ऑफ द स्कूल। और बहुत ही जल्द पूरे स्कूल का सबसे क्लीन क्लास थर्ड ए हो गया था। सो एज दे आर डूइंग, ऐसे ही आपको भी अपने क्लास को क्लीन रखना चाहिए। जैसे कि आपकी क्लास टीचर्स आपसे बोलती हैं कि अपना क्लास क्लीन रखें और डेकोरेट करके रखें और जितना भी आपका रबिश है वो सब आप डस्टबिन में थ्रो करें। सो एवरीवन डू देयर। जब तक आपके स्कूल नहीं है तब तक आप अपने घर को क्लीन रखें। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड विद दिस चैप्टर देन आस्क टू मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप व्हेन योर क्लासेस आर गोइंग ऑन। थैंक यू।